Sum number 14. A man walks on a straight road from his home to market 2.5 किलोमीटर away. होम और मार्केट दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर. विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इनिशियल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, और वो देखता है कि मार्केट क्लोज हो गया है. ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक टू होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. उसने देखा कि मार्केट क्लोज है तो जल्दी जल्दी घर पे वापस आ गया, क्योंकि उसकी रिटर्न स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आपको फाइंड क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है. सेकंड एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल टाइम, किसके लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसके लिए फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to 30 मिनट्स. सेकेंड 0 to 50 मिनट. और थर्ड 0 to 40 मिनट्स. बाकी सब एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है. इतना आपके पास अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 0 to 30 मिनट्स के लिए फाइंड करना है. तो अभी उसको एज इट इज रहने देते हैं. पहले हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है इन दोनों के बीच की. तो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल, आपको पास फॉर्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा, और यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया हुआ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस दोनों के बीच का है 2.5. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2.5. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 5, तो डिवाइड बाई 5. तो 2.5 डिवाइड बाई 5 करो तो आपका आंसर कितना आएगा 25, 50, 1/2 आवर. 1/2 आवर्स मतलब हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स, क्योंकि एक 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है, उसका हाफ है इसलिए 30 मिनट्स. तो 0 to 30 मिनट्स, और यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में क्या लिखा है 0 to 30, यानी कि ये जो बंदा है उसको घर से मार्केट जाने के लिए कितना टाइम लगता है 30 मिनट्स लगता है. इसलिए फर्स्ट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें मिल रहा है. तो हमें इतना तो पता चल गया उसके ऊपर से कि 30 मिनट्स मैन को होम से मार्केट जाने के लिए लग रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था फाइनल माइनस इनिशियल, ये 0 है और ये फाइनल 2.5 है. तो मैं 2.5 माइनस 0 करूँगा, और टाइम कितना लग रहा है, पर आंसर आवर में लाना है इसलिए 1/2 रखूँगा मैं यहाँ पे. तो 2.5 डिवाइड बाई 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, 2.5 डिवाइड बाई 0.5. तो करो, आपका आंसर कितना आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर. आपकी एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ चुका है. सिमिलरली आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकिंग. तो पाथ लेंथ 2.5 फाइनल और इनिशियल 0 दोनों का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, और टाइम सिमिलरली आपके पास कितना है 0.5 आवर. तो वही आंसर आपको मिलेगा 5 किलोमीटर पर आवर. हमें पता नहीं था कि 0 to 30 मिनट्स कोई इंसान को होम से मार्केट जाने के लिए लगता है, बट यहाँ हमने जो फाइंड किया एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 0 to 30 मिनट्स उसको जाने के लगता है. इसलिए फर्स्ट नंबर का हमें मिल चुका है, उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम सेकेंड नंबर 0 to 50 मिनट्स के लिए फाइंड करते हैं. तब आपको पता चल गया कि 0 to 30 मिनट जाने के लिए लगता है, तो ये टाइम
इसमें से कितना हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वापस आने के लिए लगता है। तो सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। टाइम रिटर्न बैक, तो मैक्सिमम कितना टाइम दिया हुआ है 50 मिनट्स, उसमें से जाने के लिए कितना टाइम लगता है 30 मिनट्स, तो बचा आपके पास कितना 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स उसको वापस आने के लिए टाइम लगेगा। बट उसने 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको दिया होगा नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे टोटल 0 to 50 मिनट्स के लिए हमें बोला हुआ है, पर 30 मिनट्स जाने के लिए लगता है, इसे मैंने 50 - 30 कर दिया, तो 20 मिनट्स उसको आने के लिए लगेगा, वो कंफर्म हो चुका है। तो डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d = v × t में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। वेलोसिटी, ये रिटर्न बैक की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है 7.5, इसलिए मैं यहाँ पे लूँगा 7.5 इंटू टाइम कितना है 20 मिनट्स, पर उसको आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाय में क्या करूँगा 60। कैलकुलेशन करो, कैलसी के अंदर आपका आंसर कितना आ रहा है। डिस्टेंस = आपके पास आ रहा है 2.5। डिस्टेंस आपके पास आया 2.5। तब उसके ऊपर से आपको पता चल रहा है कि 0 to 30 मिनट्स में बंदे ने 2.5 किलोमीटर जितना इतने डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, तो 0 to 20 मिनट्स में उसने रिटर्न में भी कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 2.5। आपको पता चल सकता है कि 0 to 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया था 2.5, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था। यहाँ पे हमने रिटर्न स्पीड देखी कि रिटर्न स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो इतनी स्पीड से वो 20 मिनट्स में कितने डिस्टेंस पे वापस आएगा 2.5 डिस्टेंस पे आएगा। तब उसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट = वापस कितने डिस्टेंस पे आएगा वो 2.5 डिस्टेंस पे, और 0 to 30 मिनट में भी कितने डिस्टेंस पे पहुँचेगा 2.5 पे ही पहुँचेगा। तो 2.5 - 2.5 डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलता हूँ। 0 to 30 मिनट्स में उसने इतना ही डिस्टेंस कवर किया था, पर उसकी वेलोसिटी कम थी। बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी और उसने 20 मिनट में इतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0, यानी कि एवरेज वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम आपका कितना है 20 मिनट्स। हाँ 20 मिनट्स। अब टाइम यहाँ पे जो ले रहे हो वो आपको ये टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये ओनली रिटर्न का है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो दोनों का टोटल हमें लेना है। तो वो कितना दिया हुआ है आपको 50 मिनट्स, तो 50 और उसको आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाय 60। तो 0/5/6, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 मिल चुकी है। उसके बाद आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो 2.5 उसने इतना और 2.5 रिवर्स पे, तो 2.5 + 2.5, और मैंने बोला था कि टोटल लेना है। ये 20 तो ओनली रिटर्न बैक की है, हमें टोटल लेना है, तो 50 आपको दिया हुआ है, तो 50 डिवाइड बाय 60, तो 2.5 + 2.5 आपका आंसर आएगा 5। ये दोनों कट, 5/6 डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, तो 5 × 6/5, तो 5 कट हो जाएगा, तो आपकी एवरेज स्पीड आपको मिलेगा 6 km/h में आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपको किसके लिए फाइंड करना है 0 to 40 मिनट्स के लिए आपको फाइंड करना है। तो 0 to 40 मिनट, तो उसके लिए भी 0 to 30 तो जाने के लिए लगता है, तो 0 to 40 में से रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम रिटर्न बैक, जैसे कि हमने सेकंड नंबर में किया वही हम फिर से यहाँ पे करेंगे। तो 40 टोटल है, उसके अंदर से जाने के लिए कितना टाइम लगता है
30। तो 40 माइनस 30 कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। जैसे कि यहाँ पे 20 मिला था, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 10। तो 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। रिटर्न के लिए वेलोसिटी कितनी थी? 7.5 और टाइम आपको कितना मिल रहा है? 10 मिनट्स, पर उसको आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाय 60। तो कैसे में कैलकुलेट करो, 7.5 डिवाइड बाई 6, तो आपका आंसर आएगा 1.25 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया था तो आंसर कितना आ रहा था? 2.5। यहाँ पे डिस्टेंस का आंसर आ रहा है 1.25। तो 0 to 30 मिनट्स के अंदर उसने 2.5 जितना डिस्टेंस इधर कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे रिटर्न में 10 मिनट्स में इतनी स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.25 जितना डिस्टेंस उसने रिवर्स में कवर किया हुआ है। यहाँ पे स्पीड कम थी इसलिए 2.5 था, यहाँ पे 10 मिनट में उसने 1.25 जितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास कितना है? 1.25। इनिशियल कितना है? 2.5। पर आपको पता है कि हमेशा बिग वैल्यू हम आगे रखेंगे, तो 2.5 अब माइनस 1.25, तो आपका आंसर आएगा 1.25 किलोमीटर। क्योंकि हमेशा वेलोसिटी और स्पीड कभी माइनस में नहीं मिलता है, इसलिए उसको आपको यहाँ पे चेंज करना ज़रूरी था। तो डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, तो एवरेज वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 1.25, बट ये 10 मिनट जो थी वो रिटर्न आने के लिए थी। हमें टोटल कितना दिया हुआ है? 40, और उसको आवर में कन्वर्ट करना है, इसलिए डिवाइड बाय 60। तो 1.25, 2 2 सा 3 2 सा, तो 2/3। तो कैसे में कैलकुलेट करो, आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है? 1.875 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड के अंदर दोनों का एडिशन कर दो। 1.25 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 60, तो 1.25 प्लस 2.5 3.75 अपॉन 2/3, 3.75 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 5.625 किलोमीटर पर आवर। तो ये सम लेंथी था बट इजी था। फर्स्ट केस में हमें पता नहीं था 0 to 30 मिनट्स, पर हमने फाइंड किया तो पता चल गया कि 0 to 30 मिनट्स जाने के लिए लगता है, तो उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ फाइंड किया। देन 0 to 50 दिया हुआ था, पर उसके अंदर 30 मिनट जाने के लिए लगता है, तो 20 मिनट्स रिटर्न के लिए। तो 20 मिनट्स में उसको कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो यहाँ पे पता चल गया 2.5। तो 0 to 30 मिनट्स में 2.5 कर रहा है और 20 मिनट्स में भी 2.5 कर रहा है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, और उसके ऊपर से एवरेज स्पीड वेलोसिटी आपने फाइंड किया। सिमिलरली इसी तरह 0 to 40 मिनट्स के लिए, तो 30 जाने के लिए तो 10 मिनट्स रिटर्न आने के लिए लगता है। तो 10 मिनट्स में उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 1.25। तो 30 मिनट्स में 2.5 करता है, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1.25। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है 1.25, तो उसके ऊपर से आप एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड फाइंड कर सकते हैं।